Hello everyone. Yes, beta. Today we are going to complete our exercise 7.3 from question number 9. Differentiate the following function with respect to x. किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है बेटा? x के रिस्पेक्ट में. ओके, तो हम 9th का फर्स्ट पार्ट सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. बहुत इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. जो भी है उसको y कॉल करो. cot इनवर्स 3 - 2 tan x अपॉन 2 + 3 टेंशन एक्स. बेटा सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं एंगल को रेसिप्रोकल कर दूंगा तो एक टेंजेंट में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स में चेंज हो जाएगा. y = टेंजेंट इनवर्स 2 + 3 टेंजेंट x अपॉन 3 - 2 टेंजेंट x. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया. ओके, और यहाँ पे हमें एंगल 1 चाहिए, वैल्यू 1 चाहिए, तो डिवाइड numerator and denominator by 3. Okay, so y = tangent inverse 2/3 plus tangent x. 3 से डिवाइड कर दिया बेटा हमने, ठीक है. 3/3 नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं. चलो 3/3 - 2/3 tangent x. ओके, y = tangent inverse 2/3 plus tangent x अपॉन 1 - 2/3 टेंजेंट x. ओके, ये फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का. ओके, सो y = टेंजेंट इनवर्स 2/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट x. सो y = टेंजेंट इनवर्स 2/3 प्लस x, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट विद टेंजेंट. ओके, अब हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो dy/dx ये सब कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि एंगल में x की प्रेजेंस नहीं है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है बेटा, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. सो आंसर इज 1. बहुत इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कॉट इनवर्स x है तो कॉट इनवर्स को हमने चेंज किया टेंजेंट में, तो एंगल का रेसिप्रोकल हो गया. फिर हमने फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे हमें 1 चाहिए होता है, इसलिए मैंने 3 से डिवाइड किया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को. टेंजेंट इनवर्स 2/3 प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 - 2/3 टेंजेंट x. ये किसका फॉर्मूला था? टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y. x हियर 2/3 एंड y हियर टेंजेंट y, टेंजेंट x. बस दोनों को सॉल्व किया, अपना इक्वेशन सॉल्व हो गया. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. y = tangent inverse 1 plus sin x plus 1 minus sin x upon 1 plus sin x. जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रूट आ जाए तो हम रैशनलाइज करते हैं बेटा. क्या करते हैं? रैशनलाइज. ओके, तो सबसे पहले हम जो इंटरनल पार्ट है इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर वैल्यू को जाके पुट करते हैं. ओके, तो 1 plus sin x plus 1 minus sin x 1 plus sin x. तो रेशनलाइज करते हैं, जो कनेक्ट करने वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज हो जाता है. ये माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस. 1 plus sin x plus 1 minus sin x. ओके, सिमिलरली 1 plus sin x plus 1 minus sin x. ओके बेटा, अभी क्या करना है आपको? ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया किसका? 1 plus sin x प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया. नीचे a माइनस बी a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर इज कैंसिल आउट विद रूट, होल स्क्वायर इज कैंसिल आउट विद रूट. a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर दैट इज 1 प्लस साइन एक्स, b स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स plus 2 into first one into second one, 1 plus sin x and 1 minus sin x.
नीचे 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स इज कैंसल आउट विद साइन एक्स, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स। ओके बेटा, अब 2 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या आएगा cos, cos अपॉन साइन क्या हो जाता है cot x। बस इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे बड़ा काम है इसको रैशनलाइज करना, रैशनलाइज करने के बाद वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। फिर एक्सप्लेन करता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया, यस, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, जिससे 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए, 2 साइन एक्स बन गया। बस इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये हमारी वैल्यू आ जाएगी और इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Yes, okay, 10th question. Differentiate this cos inverse 2 cos x 3 sin x अपॉन अंडर रूट 13। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। cos इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 13 cos x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 13 sin x। ठीक है बेटा, अब एंगल जो कोफिशिएंट्स है ना उनका स्क्वायर का सम चेक करने जा रहे हैं हम। फोर अपॉन 13 प्लस 9 अपॉन 13 दैट इज 13 अपॉन 13। जब भी 1 बनेगा ना बेटा आप लेट करोगे 2 अपॉन रूट 3 को cos थीटा, क्या लेट करने वाले बेटा cos थीटा। अब आपको sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। What is sin square theta? 1 minus cos square theta. Sin theta is under root of 1 minus cos square theta. वैल्यू पुट कर दो, 1 minus 4 by 13 that is 9 by 13 का रूट ओवरऑल 3 by root 13। तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू क्या आई 3 by root 13 प्लस माइनस में आई, लेकिन यहाँ पे थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को यहाँ से पिक कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बन रहा है। y इक्वल्स टू cos इनवर्स, इसको हमने cos थीटा लेट कर लिया, cos x प्लस sin थीटा sin x, cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स cos थीटा माइनस x। ओके बेटा, cos थीटा माइनस x, cos inverse is cancelled out with cos, so y is equal to theta minus x, theta is a constant, okay, cos inverse 1 put करो यहाँ पे वैल्यू, cos inverse 2 upon under root 13 minus x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है और x का क्या हो जाएगा 1 विद माइनस, सो dy by dx is equals to minus of 1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम चेक किया जो 1 बन रहा है, तो हमने फर्स्ट वाले को, क्योंकि मुझे cos इनवर्स है ना, मुझे cos की फॉर्म में बनाना है इसको कंप्लीट को, रीजन बिहाइंड cos इनवर्स इज कैंसल आउट विद cos। ओके, तो इसको मैंने cos थीटा लेट कर लिया, इसको सॉल्व करने के बाद sin थीटा की वैल्यू अपने आप ये आएगी, फिर हमने cos a माइनस b वाला फॉर्मूला थीटा माइनस x वैल्यू को सॉल्व किया, और ये आपका आंसर है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा,
find dy upon dx if y is equals to this. Okay, हाँ जी बेटा, हमने x को टेंजेंट थीटा लेट कर लिया, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x, वो आगे हम वैल्यू को पुट कर लेंगे, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सेकंड इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला होता है, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है, और ये है sin 2 थीटा का, y is equals to sin इनवर्स इज कैंसिल आउट विद sin 2 थीटा प्लस सेकंड इनवर्स 1 by cos 2 थीटा। ओके, यहां से आ गया 2 थीटा, 1 by cos क्या होता है, सेकंड इनवर्स सेकंड 2 थीटा हो जाएगा, थीटा थीटा 2 थीटा प्लस 2 थीटा दैट इज 4 थीटा। बेटा क्या हो गया यहाँ पे 4 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है बोलिए, tangent inverse x, 4 into tangent inverse x, and derivative of tangent inverse x is 1 upon 1 plus x square, so overall 4 upon 1 plus x square is our answer। बेटा ये आपका आंसर है। ओके, 11th का फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल पड़ा था तो 1 बाय cos 2 थीटा हो गया, बस उसको हमने सीकेंड बनाया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं 11th का। हाँ जी बेटा, y is equals to secant inverse x plus 1 upon x minus 1 plus sin inverse x minus 1 upon x plus 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बहुत इजी। y is equals to secant inverse को cos inverse में चेंज कर दिया, cos inverse x minus 1 upon x plus 1 plus sin inverse x minus 1 upon x plus 1, क्लियर है। अब आपको मैं बता रहा हूँ एक फॉर्मूला जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में किया था, sin inverse x plus sin inverse x plus cos inverse x always pi by 2, so cos inverse x is equals to क्या आ जाएगा, pi by 2 minus sin inverse x, बस यही करने वाले, इस cos inverse को चेंज करने वाले हैं, y is equals to pi by 2 minus sin inverse x minus 1 upon x plus 1। हमने फर्स्ट को चेंज किया, sin inverse x as it is, ओके बेटा, sin inverse of x minus 1 upon x plus 1 as it is, ये कैंसिल आउट हो रहा है इससे, y is equals to क्या आया, सिर्फ pi by 2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है बेटा, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो, जीरो इज आवर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको करने में बहुत गलती करते हैं, ध्यान से देख लीजिए। सेकंड इनवर्स को चेंज करके cos इनवर्स बनाया, फिर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, sin इनवर्स x, क्योंकि एंगल दोनों का सेम है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x, बस cos इनवर्स x की वैल्यू को पुट किया, ये माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू पाई बाय 2 इज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, सो आवर आंसर इज 0। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Yes beta, differentiate this, okay, y is equals to sin inverse x1 minus x minus under root x 1 minus x cube,
हमने x को साइन थीटा लेट कर लिया और अंडर रूट एक्स को साइन फाइव, तो 1 माइनस एक्स स्क्र का बन गया 1 माइनस साइन स्क्र थीटा, ओवरऑल कॉस थीटा बन जाएगा, और 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र, दैट इज एक्स ना, ये वाला बेटा, इसको सोल्व कर रहे हैं हम इस तरह से, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्र 5 ओवरऑल कॉस स्क्र 5, दैट इज cos 5। क्या बन गया बेटा? cos 5। क्या बन गया अपना? cos 5। ओके, सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है? साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आई है? 1 माइनस एक्स की वैल्यू आई है cos 5 माइनस अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है? साइन 5। 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई है? cos थीटा। साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b, दैट इज साइन a माइनस b। ओके, साइन a माइनस b। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? Theta is equals to sin inverse x. Theta is equals to sin inverse x. And what is the value of phi? Phi is sin inverse of under root x. Put the value of theta and phi here. Sin inverse x minus sin inverse of under root x. dy upon dx. Sin inverse x का डेरिवेटिव क्या था? 1 upon under root of 1 minus x square बेटा, ठीक है। और साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स का क्या होगा? 1 अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। बस लास्ट स्टेप में बेटा dy अपॉन dx 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज आवर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे बच्चे अक्सर गलती करते हैं इस क्वेश्चन को करने में। मैं आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व दोबारा बता रहा हूँ कैसे करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y is equals to sin inverse of x 1 minus x under root x into 1 minus x cube। मैंने इसको सोल्व करने के बाद साइन बाहर बनाना है, रीजन बिहाइंड क्योंकि साइन वर्सेस कैंसिल आउट विद साइन। ओके बेटा, तो मैंने x को साइन थीटा लेट कर लिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर का रूट करेंगे cos, और अंडर रूट x को मैंने साइन फाई लेट कर लिया, और इस 1 माइनस एक्स को मैंने 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिख दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 दैट इज cos स्क्वायर 5। cos स्क्वायर 5 को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा बेटा? cos 5। क्या आएगा? cos 5। फिर हमने क्या किया, ये जो वैल्यूज आई हैं यहाँ पे जाके पुट कर दी। sin इनवर्स sin थीटा cos 5 माइनस sin 5 cos थीटा। ओके, y is equals to sin इनवर्स sin थीटा माइनस 5। sin इनवर्स इज कैंसिल आउट विद sin, तो ओवरऑल y is equals to क्या बन गया? y is equals to theta minus 5. What is the value of theta? Theta is sin inverse x. And what is the value of phi? That is sin inverse of under root x. Derivative of sin inverse x is equals to 1 upon under root of 1 minus x square, and derivative of sin inverse of under root x, that is 1 upon under root of 1 minus under root of x का square। under root x का square करने वाले तो क्या आने वाला है? 1 upon under root of 1 minus x। dy upon dx is equals to 1 upon under root of 1 minus x square। ओके बेटा, ये आपका एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो चुकी है। अच्छे से सभी को ये क्वेश्चन कर लेना। ओके।